जबकि स्वास्थ्य मंत्री उनकी लड़की है, तब उन्होंने हमारी बात तो क्या अवहेलना की है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं, मुख्यमंत्री जी से, अगर आपके माध्यम से हमारी बात पहुंचे तो मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है कि हमारी बातों पे गौर कीजिएगा। तो अब जो धरना दिया है राव इंद्रजीत के नहीं मिलने की वजह से धरना है या हॉस्पिटल चाहिए उसकी मांग को लेकर के धरना है? हमने राव साहब से इतनी उम्मीद थी कि रामपुरा हाउस की कही हुई बातें कभी भी नहीं गिरती हैं, उनका सत्य हो गया, उनके जो बदवान निकल गई वो सत्य होती है, लेकिन ये पता नहीं कैसे वादा खिलाफी होगी। अरे मैंने कौन सो एक मिनट को एक सेकंड ना मिले वो आदमी तो के विश्वास कर लिया जब आदमी उरा को सांसद आम जनता ना मिल रहा। हमने जी 200 बेड के हॉस्टल के लिए वराब साहब की अपील पे वाटर सप्लाई के लिए ज़मीन के लिए कहा था, वाटर सप्लाई के लिए ज़मीन दे दी थी। उन्होंने कहा था 200 बेड का हॉस्टल तुम्हारे गांव में देते हैं, अगर तुम ज़मीन नहीं दोगे तो वाटर सप्लाई के लिए हम बोलो पहले ज़मीन ले लो, हमने हॉस्टल बाद में दो। तो हमारी ज़मीन तो ले ली 10 एकड़, उसकी रजिस्ट्री होगी, अभी हॉस्टल के लिए मना कर रहे हैं। विधायक ने भी रैली से पहले दिन पंचायत हुई, जब हमारी बात हुई थी तो विधायक ने कहा था कि मैं नेक्स्ट डे यहीं रहेंगे तो मैं आपकी मीटिंग रखवा दूंगा। तो हमने पीए से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें मीटिंग का टाइम नहीं लगा। नमस्कार, मैं उनिशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 200 बेड की अस्पताल की मांग को लेकर 3 दिन से धरने पर बैठे रेवाड़ी जिले के गांव भगवानपुर के ग्रामीणों की। ग्रामीणों ने साफ कह दिया है कि या तो राव इंद्रजीत हमें 200 बेड का अस्पताल दिलवाएं या हमारी जलघर के लिए कोड़ियों के भाव ली गई 50 करोड़ की जमीन वापस करवाएं। एनजेपी हरियाणा के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद ने 19 जून को सबसे पहले भगवानपुर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का भी बयान सामने आया। आरती राव ने भगवानपुर के धरने का जिक्र किए बिना ही अपना पक्ष स्पष्ट किया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अभी तक अस्पताल की जगह फाइनल नहीं हुई है। अस्पताल वहीं बनेगा जहां पर अधिक से अधिक आबादी की सुगम आवाजाही हो। मतलब उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि किसी के दबाव में निर्णय लेने की बजाय वह व्यवहारिक बात की पक्षधर है। सीधे ये कह सकते हैं कि आरती ने बिना भगवानपुर का नाम लिए ही कह दिया कि अगर कसौटी पर भगवानपुर गांव की जमीन भी खरी उतरी तो उस पर भी विचार होगा। लेकिन आज के दिन किसी जमीन को फाइनल नहीं किया गया है। आइए पहले हम आपको उन ग्रामीणों की बातचीत सुनवाते हैं जिन्होंने राव इंद्रजीत से मुलाकात न करने के विरोध में धरना शुरू किया है। पहले उनकी एनजेपी से हुई बातचीत और उनकी मांगों को सुनते हैं। एनजेपी हरियाणा आज मौजूद है भगवानपुर गांव में। रामगढ़ भगवानपुर कहते हैं, दोनों गांव साथ साथ सटे हुए हैं। ये जहां हम बैठे तो भगवानपुर के ग्रामीण 2 दिन से धरने पर हैं और धरने की शुरुआत इनकी कब से हुई ये हम आपको बता देते हैं। 15 जून को राव तुलाराम स्टेडियम में रैली थी, उसके बाद में नायब सिंह सैनी आए थे, भगवानपुर में जलघर बनाने की घोषणा हुई थी। इसके बाद ग्रामीण भगवानपुर के ग्रामीण, रामगढ़ के ग्रामीण राव इंद्रजीत के भगवत भक्ति आश्रम स्थित रेजिडेंस पर पहुंचे थे। ग्रामीणों का कहना था कि राव इंद्रजीत ने मिलने से इनकार कर दिया और इसके बाद ग्रामीणों ने राव इंद्रजीत के खिलाफ और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के खिलाफ, दोनों के खिलाफ नारेबाजी की। हमने इनसे नाराज़गी का कारण जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। हम यहाँ इनकी नाराज़गी का कारण जानने के लिए पहुँचे हैं। बहुत सारे ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। इनका क्या विरोध है, क्या चाहते हैं, ये सारी बात करेंगे। सरपंच यहाँ की कृष्णा देवी है, उनके प्रतिनिधि के रूप में अनिल कुमार यहाँ बैठे हैं। इनसे भी बात करते हैं और ग्रामीण एक एक करके सबसे बात करेंगे। गाँव में गुटबाजी है, पूरा गाँव एक है, ये सब अच्छी तरह यही ग्रामीण बता सकते हैं किस कारण से धरना शुरू हुआ। आप अनिल कुमार जी पूरी कहानी बताइए कम शब्दों में। हमने जी 200 बेड का हॉस्टल के लिए वराब साहब की अपील पे वाटर सप्लाई के लिए ज़मीन के लिए कहा था, वाटर सप्लाई के लिए ज़मीन दे दी थी। उन्होंने कहा था 200 बेड का हॉस्टल तुम्हारे गांव में दे देंगे। तो वो चाह रहे हैं आपके साथी कि तेज बोले आप। 200 बेड का हॉस्टल तुम्हें दे देंगे। अब दोनों का केस जो है चला गया था, हम राव साहब का धन्यवाद भी कर आए थे। वो उसके बाद में वाटर सप्लाई का तो केस अप्रूवल हो गया। हॉस्पिटल का केस जो है इन्होंने वहाँ जाने के बाद में पेंडिंग करवा दिया। और वाटर सप्लाई की रजिस्ट्री जैसे हुई है, रजिस्ट्री होते ही इन्होंने साहिबाजपुरा में 5 एकड़ ज़मीन के लिए ग्राम सभा रखवा दी। अब वो पता चला ग्राम सभा रखवाने का, तो हम राव साहब से बड़े बुजुर्ग हमारे कहने लगे कि हम राव साहब ने ऐसी बात नहीं है कि जबान जो की है तो वो करेंगे।
उस उम्मीद से राव इंद्रजीत ने कोई ऐसा आदमी है जो कह रहा हो उनके सामने हाँ भरी थी कि हॉस्पिटल बनाएंगे? देखो जी, मेरी बात हुई थी फोन पे ही। नहीं, आपके सामने कोई गांव वाला ऐसा है कि राव इंद्रजीत ने मेरे सामने हाँ भरी जो मुझे बताओ। हमारे सामने बोला हम तुम्हारे को हॉस्टल दे देते हैं, अगर तुम ज़मीन नहीं दोगे तो वाटर सप्लाई के लिए। हम बोलो पहले ज़मीन ले लो, हमने हॉस्टल बाद में दो। तो हमारी ज़मीन तो ले ली 10 एकड़, उसकी रजिस्ट्री होगी, अभी हॉस्टल के लिए मना कर रहे हैं। अब हॉस्पिटल के लिए मना कर रहे हैं। अब बताओ अनिल जी। तो उन्होंने जो है वो 10 एकड़ जैसी रजिस्ट्री हुई है। रजिस्ट्री के बाद में शहबाजपुर का इन्होंने ग्राम सभा रख दी। तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं हमने पंचायत रखी दोनों गांव की, और पंचायत में उन्होंने निर्णय लिया कि राव साहब ने अगर हाँ करी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि राव साहब अपनी जबान से मुकर जाएंगे। हम चलेंगे, उनसे बात करेंगे। तो हमारे जो गांव के बुजुर्ग भी थे, 200-300 आदमी थे। कितने तारीख को गए आप? हम गए थे 16 तारीख को, रैली के अगले दिन जी। और उन्होंने ये भी कहा था 14 तारीख को जब हमारी पंचायत हुई तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम रैली में जाएंगे, जोर शोर से जाएंगे। और हमारे यहाँ से 3 बस गई, मोटरसाइकिल गाड़ियों में लोग रैली में भी गए, सारी बात। और वहाँ जाने के बाद जब राव साहब हमसे बात ही नहीं की, मिले ही नहीं। हमने रिक्वेस्ट की कि हम ज़्यादा समय भी खराब नहीं करेंगे, बस सिर्फ हमें 2-4 मिनट का टाइम देते बस। हम तो एक चीज जानने आए हैं, आमतौर पर कोई भी जनप्रतिनिधि मिलने से इनकार नहीं करता। बहुत बड़ी घटना है मिलने से इनकार करना। 200-300 लोग गए हो, आप लोग मिलने से इनकार कर रहा है। जनप्रतिनिधि को भी अपने वोटों की चिंता होगी, ग्रामीणों की नाराजगी की चिंता होगी। खटास कहाँ हुई? कोई टाइम लेकर के गए थे, बात करके गए थे, क्या बात थी? नहीं, टाइम लेकर तो नहीं गया। हमें पता चला, हमने कोशिश की टाइम लेने की, टाइम हमें नहीं मिला। विधायक ने भी रैली से पहले दिन पंचायत हुई, जब हमारी बात हुई थी तो विधायक ने कहा था कि मैं नेक्स्ट डे यहीं रहेंगे तो मैं आपकी मीटिंग रखवा दूंगा। तो हमने पीए से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें मीटिंग का टाइम नहीं लगा। फिर हमें पता चला कि राव साहब यहीं हैं सुबह। तो हमने हम वहाँ गए कि वहाँ जाने के बाद तो मिलेंगे, 2 मिनट का टाइम तो निकाल ही लेंगे, इसलिए हम गए थे। तो अब जो धरना दिया है राव इंद्रजीत के नहीं मिलने की वजह से धरना है या हॉस्पिटल चाहिए उसकी मांग को लेकर के धरना है? देखिए जी, नहीं मिलने की नाराज़गी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा हॉस्टल की मांग है। हमने जो वाटर सप्लाई के लिए शहर की जब कोई ज़मीन नहीं दे रहा था, तब हमने पहले पंचायत ऐसी थी भगवानपुर की जिसने शहर की उसके लिए प्यास बुझाने के लिए हाँ भरी, और राव साहब ने वादा किया था। तो ये जो है बिल्कुल गलत है, जो वादा खिलाफी हुई। तो आप क्या कहेंगे? जैसे राव इंद्रजीत ने वादा किया, अभी ये धरना कब तक चलेगा? क्या मांग रहेगी? क्या अभी अस्पताल का फाइनल हो गया शहबाजपुर का? शहबाजपुर का अस्पताल का फाइनल हुआ या नहीं हुआ ये तो हमें विदित नहीं है, लेकिन हम तो एक ही बात कह रहे हैं, राव साहब से एक ही अपील रहेगी। आप हमारे धरने की कर रहे हो तो धरना हमारा जब तक चलेगा, या तो हमें हॉस्पिटल दे दो, और हॉस्पिटल नहीं देते हो तो हमारी जो 10 एकड़ ज़मीन ली है वो वापस दे दो। अच्छा, वो पानी वाली जो जमीन है वो हमारी वापस हो जाए। हमारा तो बस इतना ही निवेदन है। और भविष्य में हमने राव साहब से इतनी उम्मीद थी कि रामपुरा हाउस की कही हुई बातें कभी भी नहीं गिरती हैं। उनका सत्य हो गया, उनके जो बदवान निकल गई वो सत्य होती है, लेकिन ये पता नहीं कैसे वादा खिलाफी होगी। आज ऐसा लग रहा है कि पहली बार वादा खिलाफी हुई है। जो आप बताओ, जो अभी सभी साथी है, सबकी एक राय है, अलग अलग इसमें कोई कारण आपको नजर आ रहा है? सबकी राय एक है, इसीलिए तो सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और कोई बड़ी मांग भी नहीं है, एक हॉस्पिटल की मांग है, जो कि हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा है। आपकी मांग के समर्थन में हम आपके खिलाफ नहीं है। हॉस्पिटल बड़ा है, इसीलिए तो जमीन भी ज्यादा दी थी, वाटर सप्लाई के लिए भी जगह दी थी। तो हमारी मांग तो छोटी सी है। किलो और 78 लाख के हिसाब से दे दियो। अच्छा, 72 लाख, हाँ 60 62 जितना में दियो। 5 करोड़ रुपया किलो सूरे। यूनिवर्सिटी लागे, पुलिस लाइन लागे, बस स्टैंड लागे, केहू तो जाएगो आदमी 10 किलोमीटर दूर इलाज कराने खातर। क्या सुविधा? गरीब आदमी जाए से अस्पताल में, कोई साहूकार नहीं, साहूकार तो गुड़गांव चले जाएगो। तो अभी हम ये मतलब भगवानपुर ने मान लिया अस्पताल दूसरी जगह जा रहा है। अरे मैंने कहूँ सुबह को 1 मिनट को 1 सेकंड ना मिले वो आदमी, वो के विश्वास कर लिया? नहीं मिलना ही डाउट। जब आदमी उरा को सांसद आम जनता ना मिल रहा, नहीं मिलना ही डाउट। हम लोगों का भाई सरकार जो है, हमने सरकार से शिकायत है, हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है। सरकार से हमें कोई दोगलापन की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। सरकार से निवेदन है, विनती है, जब हमारे सांसद अगर हमारी बातों को अनदेखी कर रहा है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से
इनसे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री उनकी लड़की है, तब उन्होंने हमारी बात तो क्या अवहेलना की है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं, मुख्यमंत्री जी से, अगर आपके माध्यम से हमारी बात पहुंचे तो मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है कि हमारी बातों पे गौर कीजिएगा। आपका नाम क्या है? मनोज अन्ना जी। मनोज जी, आप बताओ जो। हाँ जी, ये आप लोग आए, बड़ी मेहरबानी। हमने 10 एकड़ रेवाड़ी शहर के लिए ज़मीन दी है और सबसे बड़ा मतलब महत्व हमारा ही बनता है रामगढ़ भगवानपुर की पंचायत का, जो हॉस्पिटल यहाँ है। अभी दूसरी जगह जाएगी, वही बात से खून और पानी एक साथ ना बया करे। अगर कोई टेक्निकल ऐसी वजह हुई, मुझे नहीं पता कि 3-4 गांवों के प्रस्ताव जाएंगे, जरूरी नहीं कि राव इंद्रजीत सिंह की चल जाए या आरती राव की चल जाए, बहुत सारे टेक्निकल कारण होते हैं। उन परिस्थितियों में ग्रामीण संतुष्ट होंगे, कोई कारण ऐसा सामने आया तो, या नहीं? देखो, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं है यहाँ पे। पूरी ज़मीन है, सारा इलाका के हिसाब से पूरे 44 गाँव पड़े, 7 कॉलोनियाँ हैं और ये जा रहा है शहबाजपुर। 18 तारीख को हमें सुनने में आया कि वहाँ की ग्राम सभा हुई है, वहाँ है 5 किला, हम दे रहे हैं 8 किला, और इससे बड़ी बात क्या होगी। आप ग्रामीणों की बातचीत सुन चुके हैं। दूसरी ओर आरती राव ने एक लिखित बयान जारी करके कहा है कि रेवाड़ी जिले में प्रस्तावित 200 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल के निर्माण के लिए चिन्हित की जा रही भूमि का निरीक्षण करने के लिए वे विभिन्न स्थलों का दौरा कर चुकी हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान उन्होंने माजरा, भगवानपुर, नांगल, शहबाजपुर, गोकलगढ़, कालका और बैरियावास गाँवों में अस्पताल के लिए प्रस्तावित स्थलों का व्यवस्थित रूप से दौरा किया और भूमि से संबंधित सभी पहलुओं को समझने के लिए अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि 200 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए जगह तय करने की प्रक्रिया अभी चल रही है और इस प्रक्रिया में सभी मापदंडों का पालन किया जाएगा। जिला अस्पताल के स्थान का चयन भी इस प्रकार किया जा रहा है जिससे अधिकतम लोगों को लाभ मिल सके। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अस्पताल तक जाने वाली सड़क चौड़ी और सुगम्य हो ताकि एम्बुलेंस और अन्य वाहन आसानी से अस्पताल तक पहुंच सके। आसपास कोई रेलवे लाइन नहीं होनी चाहिए तथा साइट का आसपास के राष्ट्रीय राजमार्ग से अच्छा संपर्क होना चाहिए। आरती राव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के मापदंडों के अनुसार चयनित स्थल शहर की आबादी के नजदीक होना चाहिए ताकि अधिकतम लोग अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके। आरती ने कहा कि अंतिम रूप से स्थल का चयन होने के बाद सरकार को रिपोर्ट भेज दी जाएगी तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस अस्पताल से न केवल रेवाड़ी शहर बल्कि पूरे जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। यह क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। नमस्कार।